काम कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले तो ये हालात यानी कि आज जो दिन है, अच्छा। वो पहले तो हम दिन की चर्चा कर लें। आज जी। बुधवार है और जी। पिछले कार्यक्रम से हमने शुरू किया है जी। गीत मंजरी लेकर कार्यक्रम हाजिर होते हैं। जी। तो जी। जो हालात हैं उसमें भी हम गीत मंजरी तो लेकर हाजिर होंगे, जी क्योंकि बिल्कुल। ये मंजरी है, गीतों की मंजरी है, और हम एक किसी एक खास विषय या किसी भाव को लेकर इसको प्रस्तुत होते हैं। तो जी। आज जो भाव है वो हम बताते चलेंगे आपको धीरे धीरे, जी है ना? बिल्कुल। तो आज का भाव है रेणु जी की, जैसे हम जानते हैं कि इस इन हालात में भी, और अगर ये हालात नहीं भी अगर होते तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे शादीशुदा जो हैं अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, जी, दूर रहते हैं। तो बिल्कुल। आज हम बात करेंगे लंबी दूरी के संबंधों के बारे में। तो यानी कि दूरियां कैसे जी। नजदीकियां बन सकती हैं, और किस तरह जी। से ये जो नजदीकियां हैं, नजदीक रहते हुए भी दूरियां ना बनी रहे, हम कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे जी और बिल्कुल। करते रहना चाहिए जी जिंदगी में। बिल्कुल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग समझते हैं कि नहीं, शादी हो जाए तो दूर रहना नहीं चाहिए, अगर दूर है तो फिर दूर ही रह जाते हैं। ऐसा हाँ, नहीं है। होती है, गलतफहमियां हो जाती हैं, दूरियां, वक्त नहीं रह पाता है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं बीच में। पर अगर हमारे मन में, अगर हमने निश्चय करके रखा है कि हम एक दूसरे के भले के लिए दूर हैं अपने अपने काम में, और हम दूर अपनी मर्जी से हैं क्योंकि हम अपने काम के लिए दूर हैं। यानी इस कि हम अपने काम के लिए इतने समर्पित हैं, और जी। हमारा एक जो लक्ष्य है जी। जिंदगी का, वो कुछ और है, न कि सिर्फ साथ रहना लक्ष्य है, जी। बल्कि अलग अलग कहीं एक अलग दिशा में कुछ प्रयास करते रहना है या विकास करना है। जी। और या कुछ ऐसा भी होता है कि समाज की जरूरत होती है, कुछ की ऐसे व्यवसाय होते हैं जी जिसमें बिल्कुल। कि समाज को जरूरत है कि आपको वहां रहना जरूरी है। जी। जैसे कि अगर हम सेना की बात करें तो हमारे जवानों के लिए जरूरी है कि वो सरहद के पास रहेंगे जी या बिल्कुल। जहां उनकी ड्यूटी होगी। तो जी। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि दूरी है तो संबंध बिगड़ जी। जाएंगे, है जी ना? बिल्कुल। और कभी कभी ऐसे काम होते हैं जहाँ हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, बार बार ट्रांसफर जाते होता रहना रहता पड़ता है है जी। हमारा। तो हो सकता है कि पत्नी एक ही जगह पर रह रही है और पति को जाना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा उल्टा भी होता है कि पति एक हुँ। जगह पर है और पत्नी को जाना पड़ता है। बिल्कुल, अब ये तो नहीं कह सकते कि पति को जाना पड़ता है, बल्कि ये कहें कि जीवन साथी जी। जो भी है, वो स्त्री-पुरुष जो भी है, उसके टूरिंग जॉब हो सकता है या वो कहीं और है, और एक कोई एक स्थायी नौकरी में है, यानी कि एक ऐसी जी। जगह पे है जहाँ के उनका बार-बार तबादला नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसे रिश्ते बहुत सी कसौटियों की में एक तरह की तरफ गुजरता है हाँ, कि बहुत सारी कसौटियों पे उन्हें खरे उतरना पड़ता है जी ना? बिल्कुल। और बराबर, बहुत संघर्ष सारे बहुत। ऐसे संघर्ष बहुत होता है, और ये संघर्ष अकेले का संघर्ष होता है। पर इस अकेले के संघर्ष को, दोनों का अकेले का संघर्ष होता है, पर इन दोनों संघर्षों को साथ भी किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि दूर रहते हुए इस संघर्ष को, एक दूसरे के संघर्ष को हम समझें, जी। और बातचीत से एक जी। दूसरे को संबल देते रहें, सहारा देते रहें, जी और उनका बिल्कुल। मनोबल बढ़ाते रहें। जी तो ये दूरियां जो है ना, वो दूरियां नहीं रह जाएंगी ना? बिल्कुल, दूर रहकर भी हम नज़दीक रह सकते हैं। पर हम्म। कुछ एक ऐसे हैं जो कहते हैं ना, जैसे कोरोना जैसे कीटाणु वायरस बीच में आ जाते हैं, बस ऐसे वायरस बीच में नहीं आने चाहिए। भाई, उससे भी तो बचना हमारी ही जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। बार बार एहतियात हम बताते रहते हैं, और जी। जीवन में इस तरह से जो एहतियात बरतना होता है, यानी कि जो संबंधों को बनाए रखने के लिए जो जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें सजग रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, जी बिल्कुल। चेतावनी मिलती रहती है। जी बिल्कुल। और हम वायरस तो रेणु जी, जैसे कोई ईर्ष्या भी एक वायरस ही हो गया, जैसे कोई बिल्कुल, बिल्कुल। अकेलापन भी एक वायरस जैसा ही हो गया। अकेलापन हो गया, ईर्ष्या है, और जी। ऐसे ही एक सबसे बड़ा वायरस जो है वो शक का भी शक, होता है। बिल्कुल। तो विश्वास जो रहता है, विश्वास के बड़े मुद्दे होते हैं जब दो बिल्कुल लोग दूर होते हैं। तो ये सब भी एक तरह के वायरस ही होते हैं जिनसे हमें सावधानी बरतनी होती है। बरतनी होती है, लेकिन ये दूरियां जो हैं वो करते रहेंगे ताकि
ये बात ना थी अब से पहले कभी जीने में, ये बात ना थी अब से पहले कभी जीने में। दिल बन के धड़कते हो तुम ही मेरे सीने में, कभी साथ न छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम में समा जाओ। जी। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम चर्चा करेंगे लंबी दूरी के रिश्तों पर, और सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी रेणु जी की, लंबी दूरी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अत्यधिक संवाद ना करें। दूरी है, ये वो जो कहीं फासला ऐसा है, तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करके इस दूरी को हम ऐसा होता है है कि जो सामने हम बात करते हैं जी। उस बात करने में तो वो उतना, ये कह सकते हैं कि वो आत्मीयता, वो रचनात्मकता या रोचकता नहीं रह जी। सकती उसमें करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। अच्छा, जब आप सामने होते हैं तो क्या होता है ना कि मनीषा की हम जब बात कर रहे हैं तो हम कुछ कुछ साथ में काम भी कर रहे हैं, जी और बिल्कुल। जब दूर रहते हैं और हमने फोन पर बात शुरू की जी। तो जाहिर है कि उस समय दोनों तरफ, जी। जो भी पति हो या पत्नी हो या जी कोई और बिल्कुल। रिश्तेदार हो, और ऐसे में कभी कभी आपको फिर चिड़चिड़ाहट सी मचती है, गुस्सा आ परेशानी जाता होती है, है बिल्कुल। कि अब करें कि अब इसको ये करें, जी, बात करें, है जी, ना? बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि बहुत ज़्यादा जो हम ऐसा सोचते हैं कि इस फासले को हम अपने बहुत ज़्यादा बातचीत करने से हम मिटा सकते हैं, ये गलत सोच है। तो जहाँ जब तक जैसी ज़रूरत है वैसे ही आप बात करें, हम ये नहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्यादा आप बात जरूरी है, करें, बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। और इससे ये ज़ाहिर नहीं होता कि आप ज़्यादा बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्नेह है या प्यार है। बिल्कुल, इससे या ये बहुत परवाह करते हैं, जी, ऐसा भी बिल्कुल। ये सारी चीजें दर्शाती नहीं है। जी, ये बिल्कुल। मत सोचिए कि आप बहुत बात करते हैं तो ये दर्शाएगा कि आप बहुत ज्यादा चाहते हैं या बिल्कुल। बहुत परवाह करते हैं, बहुत जी। केयर करते हैं, ऐसा नहीं है। जी। बिना बात किए बिना वैसे भी रह सकते हैं। बात जी। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कम भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, यानी कि हम बराबर जो बात करते हैं जी। कि गुणवत्ता बहुत महत्व रखती है, न कि उसका नंबर बहुत मायने रखता है कि कितनी जी। देर तक आपने बात की, जी, बिल्कुल। कितनी देर की, कितनी अच्छी बात की, कितनी सारगर्भित बात की। अब हम सिर्फ यही बात करें कि अच्छा आज क्या खाया, हाँ, आज अच्छा क्या तो दफ्तर कैसे गए, और जी। फिर क्या, अच्छा ऑटो रिक्शा से गए थे, अच्छा। अच्छा तो मौसम कैसा है, ठीक हाँ, है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है रेणु जी, हम पूछते हैं कि अच्छा तुम पहुँच गए? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन बिल्कुल सही बात, ज्यादा। लेकिन एक बात और है मनीषा, यहाँ ये जी। भी कहना बहुत जरूरी है, कुछ लोग, आपको भी पसंद है तो हाँ। खूब करिए बात,
बोर हो गया, अब तो थोड़ा दिमाग थक रहा है मेरा, मैं हाँ। थोड़ी देर बाद बात कर सकता हूँ फिर या वो कर कहीं सकती ऐसा ना हूँ। सोचने लगे कि अच्छा हुआ हम दूर हैं। तो भाई ये अवसर ना आए, तो बल्कि यहाँ पर ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो अवसर है जी उसको एक अवसर के रूप में लें, जो जी भी स्थिति है। जैसे जी कि बात हुई ना कि हम सेना में हैं, या कोई ऐसा हमारा व्यवसाय है, कोई ऐसी नौकरी है जी। जहां आपको हर 4 साल में अलग अलग स्थानों पर जाना है, और एक दूसरा जीवन साथी जो है वो हो सकता है उनका अपना बिजनेस हो, व्यवसाय हो, जी तो बिल्कुल। वो एक जगह स्थायी रूप से रह रहे हैं, या कभी कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ या पिता को एक जगह रहना पड़ता है। इस स्थिति में ये कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बुरे फंस गए, लेकिन इस अगर ऐसी जो स्थिति आती है, इसको फंसा हुआ ना महसूस करें, बल्कि ये सोचे कि ये मौका मिला है। जी, अगर एक आप परीक्षा की बच्चों घड़ी है हाँ, जिसे हमें पार करना है और बिल्कुल। बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करना है। बिल्कुल। नंबर भी ऐसे हैं जो आपको खुद देने हैं, खुद जी आपको कॉपी जांचनी है, तो बिल्कुल। अच्छे से आप करें। और उसमें यही करें कि देखें कि कैसे आप इस अवसर को, क्या हो सकता है कि आपके पास, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर पुरुष हैं, स्विमिंग करने का मन है, जी कभी तैराकी का मन होता है, कोई क्लब ज्वाइन करने का मन होता है, कभी तो जी आप अगर आप अकेले रह रहे हैं तो वो शौक पूरा कर लीजिए। शाम जी को बैडमिंटन खेलते हुए घर आइए आप, जी घर में बिल्कुल। अगर नहीं बहुत रुचि लग रही है तो। जी, है और ना? सखियाँ भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। हाँ। आपके पास वक्त है, अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप बच्चों के साथ आप वक्त बिता रही हैं, तो जी। साथ साथ में अगर बच्चे कोई क्लास में जा रहे हैं तो आप भी उसी वक्त कोई क्लास में आप जाएं, कुछ बिल्कुल। सीखें, कुछ अपने आप में कुछ अपने आप की बेहतरी के लिए आप जो करना चाहें आप कर करें। सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ कही। हमारी एक जानने वाली, हमारे एक ऐसे ही मित्र हैं, जी उन्होंने भी वही किया था। अपनी बेटी को लेके जाती थी नृत्य जी सिखाने। हाँ जी। वहाँ पता लगा कि उसी घर में ही ऐसे वो क्लास चलाती थी, कोई दूसरी हमारी सहेली। तो अच्छा उन्होंने, तो हमारी जो दूसरी जानने वाली थी, मतलब उस बच्ची की माँ ने, हाँ वहाँ जी। पर गायन सिखाया जा रहा था, तो उन्होंने गायन की कक्षा में अपना वाह एनरोल करा लिया, और बिल्कुल। वो सीखने लगी। तो जी वही 1 घंटे में दोनों माँ बेटी दोनों साथ में सीख लेती थी। जी उससे ज्यादा मजेदार बात यह है मनीषा की, हमारी सखियों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा तलाशिए, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप करना चाह रही थी, तो आप कर लीजिए। हाँ, है और ना? आप सीखना क्यों, आप सिखा भी सकती हैं। जी। आप में बहुत प्रतिभाएं होती हैं, और इस वक्त तो आप बहुत प्रतिभाएं खुद में ढूंढ ली होगी आप लोगों ने कि मुझ में है, ये मैं कर सकती हूँ या जी। कर सकता हूँ। तो आप बहुत कुछ सिखा भी सकती हैं सीखने के जी साथ हाँ। साथ। तो इस तरीके के जो समय है, इसको अवसर में किस तरह से आप बदल सकती हैं, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी और लेकिन फिलहाल हमारे पास ये संभावना है कि हम एक गीत अच्छा सा सुना गीत दें। सुन लें, जी क्योंकि गाने बजाने की बात हो रही है, तो गीत हो जाना जी चाहिए। बिल्कुल। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में। ओ दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में। ओ दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ, रात ढल चुकी है सुबह हो गई।
की है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो प्यार से प्यार तो- पुकारो तो जरूर आ ही जाना चाहिए एक दूसरे के पास तो। जी हाँ, बिल्कुल। और प्यार में वो ताकत है। जी। बस यही वाली बात है कि किस तरह से आप प्यार से पुकारते हैं और किस तरह से प्यार से और किस मतलब स्तर तक इसको आप आगे तक ले जाते जी, हैं और बिल्कुल। कैसे संयम बरतते हैं, ये बहुत जरूरी है ना? जी बिल्कुल। तो रेणु जी, आपको नहीं लगता है कि जब ऐसे संबंध जब होते हैं तो कुछ उम्मीदों पर भी लगाम लगानी चाहिए? क्यों क्यों लगानी चाहिए? वैसे अगर मतलब पत्नी, ठीक है, पति अगर दूर रह रहा है या पत्नी दूर है, तो अगर वो ये चाहती है कि नहीं आप हर शुक्रवार रात में आ जाएं, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, तो क्या बुरा है इसमें? नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है वैसे अच्छा। रेणु जी, पर अगर वो नहीं आ पाए तो दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो क्या अगर हम उम्मीद उम्मीद करेंगे तब तो निश्चित दुखी होंगे। तो बेहतर है कि कहने का हमारा यही मतलब है कि जी। उम्मीद न करें। जी। आप सोचे जरूर, और जाहिर है कि एक फिर बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक बन ही जाती है। जी बिल्कुल। एक दिनचर्या सी बन जाती है और एक रूटीन बन जाता है, ऐसे कि वो शनिवार को आए, फिर सोमवार चले गए, या कुछ बहुत दूर जो रहते हैं वो 15 दिन में आते हैं, कोई जी। रविवार को आते हैं, जी, बिल्कुल। या कोई पूरे 1 महीने बाद आते हैं। हाँ, और कभी कभी होता है कि जो समय निर्धारित होता है उसमें हम नहीं भी पहुंच जी, पाते हैं, बिल्कुल। तो इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, सामने वाले के हालात को समझने की बात है कि वो क्यों नहीं आ पाए। हम समझते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, बात वही है कि जब हम उम्मीद करते हैं तभी दुखी होते हैं। जी। आप ठीक है, अब इंतजार है, निश्चित हो गया कि हाँ इतने दिन पर आना है, कोई 2 महीने पर आता है, कोई 6 महीने पर आता है। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से 6 महीने बाद आ रहा है जीवन साथी आपका। जी। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, बिल्कुल। और पुरुष इंतजार कर रहा जी। है। ऐसे में हो सकता है कि अचानक से उसके कार्यालय में कोई ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। जी। तो फिर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, या इस हद तक दुखी ना हो कि उसे खुद अपराधी महसूस हो कि अरे मैं नहीं जा सकी या मैं जी, नहीं जा सका। बिल्कुल। और शिकायतों का जो पोटला है वो बिल्कुल ऐसे खोल के सामने ना रख दे कि भाई तुमने देखो उस वक्त भी तुमने कहा था तो तुम नहीं आई थी, हाँ। अब आई हो तो तुम वापस चली गई हो। जी। तो ऐसा भी ना करें आप, बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले की आप मजबूरी को समझें कि वो ऐसा क्यों कर रही है या बिल्कुल। कर रहा और यही है। बात जो है हमारी बहनों पर भी लागू होती है, सखियों पर भी लागू होती है, क्योंकि इतने वर्षों तक हमें लगता है कि सखियों ने ही शिकायत की, अब उन्हें मौका मिला है जी कि वो भी शिकायत सुने। जी। लेकिन बेहतर है कि कोई भी एक दूसरे से शिकायत ना करे और एक दूसरे की समस्याओं को, बल्कि मजबूरियों को समझे और ज़रूरतों को भी समझे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्तव्य के प्रति इतने निष्ठावान होते हैं कि जैसे कि अगर अभी मुझसे ही किसी ने कहा, तो अगर हम बार बार कहेंगे नहीं नहीं नौकरी करना बहुत जरूरी है, नहीं आ सकती, हाँ। तो अगर आपने कड़क होकर कह दिया तो उन्हें लगता है कि हमें इनकी परवाह ही नहीं है। जी। ऐसा नहीं है, जी। परवाह होती है, लेकिन हो सकता है कि कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण कुछ इस तरीके का हो कि वो उसके लिए बहुत मतलब कड़क होकर बोलें कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो उसको आप किसी अन्य रूप में न लें। बिल्कुल। और जब आप वैसे भी, जब आपको पता है और जब आप अपने रिश्ते में जब आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे दूर जाना होगा, तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत में ही तय हो जाता है कि नहीं हमें दूर रहना है,
हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। तैयारी तो रखनी चाहिए। तैयारी रखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दूर होने, जब ये सब बातें जब हो चुकी है हम आप दोनों के बीच में, और जब दूर हो जाए किसी भी कारणवश, काम के कारणवश या किसी भी वजह से, तो आप ये ना सोचे कि नहीं नहीं अब ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, हाँ, हम तो लेकिन कर नहीं सकते। ये जो बात कही ना, बात हो गई, हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि कैसे कैसे स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, कभी बिल्कुल। बच्चे हो गए, जी। तब आपने ये शर्त तब नहीं मानी थी जब आपके बच्चे थे, हाँ, तब बच्चे नहीं नहीं थे, थे। तब आपने बड़े अच्छे से स्वीकार कर लिया, ठीक है हम पति पत्नी है, गुजार लेंगे। लेकिन जब बच्चे हो गए, फिर वो जब किस तरह से, अच्छा हमारी आदत नहीं है, एक माँ के रूप में तो आपने बच्चे को पहले नहीं पाला है, या जी। पिता के रूप में आपने नहीं पाला है, बिल्कुल। वो जो जिम्मेदारी आती है उसका एहसास तो सिर्फ होने के बाद पता चलता है। जी। तो जाहिर है कि ये नियम हर वक्त हम नहीं लागू कर सकते, लेकिन फिर भी बिल्कुल। उसमें कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि बच्चे हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, छोटे होते हैं तो अलग ढंग की दिक्कत होती है, जी, थोड़े बड़े बिल्कुल, होते हैं तो हाँ। अलग तरह की परेशानियां सामने आती हैं। जी। तो उनका सामना आप कैसे करेंगे या करेंगी, ये बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं, अगर नौकरी कर रही हैं तो भी आपको उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को पालना दोनों माँ बाप की जिम्मेदारी है, और किसी एक पर भी ये जिम्मेदारी जब आ जाती है तो एक तो अकेलापन है, दूरियां हैं, ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी, तो ये कहीं ना मन कहीं चिड़चिड़ा जाता मन है। चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा आता है, फिर आप अपना संतुलन खो बैठते हैं, फिर आप गुस्सा करते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं फिर वो दूरियां पैदा होने लग जाती हैं। हाँ, इसमें खास तौर से एक बात और है कि जितने भी अक्सर हम पैसे तो कमाने लगते हैं, लेकिन जितने मददगार की हमें जरूरत होती है, यानी पैसे खर्च करने की जब बात आती जी। है कि हम सेवक सेविका रख लें, तब हम बहुत कंजूसी करने लगते हैं। तब हम नहीं बिल्कुल। सोचते कि जिस स्तर से हमने कमाना शुरू किया उसी तरह से पैसा खर्च भी होगा, जी। उसके लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल। और बेहतर होगा कि अपने सुकून के लिए पैसे खर्च भी करते रहें, है जी ना? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही, जैसे हम कुछ 2-3 महीने पहले तक तो हम सभी भाग रहे थे, जी। दौड़ रहे थे, और आज हम है कि बैठे ठहर हैं। गए हैं, बैठे हैं, हम नहीं घर से निकल पा रहे, अब थोड़ा थोड़ा हम निकलने लगे हैं और काम करने लगे हैं। तब हमें बहुत लोगों को मुझे लगता है कि एहसास हुआ होगा कि हम सिर्फ भाग ही रहे हैं और कमाए जा रहे हैं, और जिंदगी तो हमने जी नहीं, अपने जी परिवार नहीं। के साथ हमने वक्त ही नहीं बिल्कुल। गुजारा है। तो आप जब ऐसा कुछ होता है तो आप यही समझे कि ये परीक्षा की घड़ी, और जो भी जिम्मेदारियां आपको अपने साथ साथ आपको निभानी है, जहां पैसे खर्च करने चाहिए वहां आपको खर्च करने करिए, बिल्कुल। अपनी सुविधा के लिए, आराम के लिए, हाँ। ताकि ये जो होता है कि हमारा जो मूड बदलता रहता है, जो हमारा गुस्सा आता रहता है, नाराजगी होती है, फिर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शिकायतें होती हैं। शिकायतें होती हैं, तो बेहतर है कि आप अपने जो हैं सहयोगी बढ़ा लें। जी। नहीं है तो आप रख लें। जी, और बिल्कुल। ये भी सोचें कि आपके पास पैसे हैं तो किसी की आप एक तरह से पैसे से मदद भी कर रहे हैं, तो जी, कुछ इस तरीके का विचार करते हुए आप सेवक सेविका रख सकते हैं। बिल्कुल। और जब ये बात होती है कि बात करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, तो कुछ नियम भी होने चाहिए जी। कि ये आपस में बैठ के तय भी कर लें जी, कि बिल्कुल। हमें जब हमें आएंगे मिले, मतलब बाहर से आएंगे या जाएंगे, जी। तो शिकायत करनी है या नहीं करनी है, किस तरह की बात करनी है, तो ये जी। कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, उसके लिए संकल्प तो करना पड़ेगा जी आपको, बिल्कुल, है कभी ना? कभी ऐसा होता है रेणु जी की भाई थका रहा इंसान काम से घर आता है और फोन आता है, और दूसरी तरफ जो पत्नी है या पति है उसे बहुत सारी परेशानियां होती है, और वो बंदा भी बेचारा अपना थक हार शुरू, के आता है, वो हाँ। अपना शुरू हो जाते हैं, ये अपना शुरू हो जाते जी। हैं, और अंत में ये होता ही है कि होता तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी सिर्फ नहीं लड़ाई होता हो जाती है। बस जी हाँ, जिसको सही मायने में कहते हैं ना कि अपना सिर जो है धुनते रहते हैं हम लोग। जी, तो बिल्कुल। ये स्थिति ना आए उसके लिए बेहतर है कि हम ये मान के चलें कि या आपस में भी जो टकराहट की स्थिति आ गई अगर, जी। तो उसको समझौता एक करें कि जी। हमें बैठ के बात करनी है। जी, कुछ बिल्कुल। लोग जैसे जैसे सुना है हमने कि कुछ ने नियम बना लिया कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ या तुम बात कर रही हो तो कोई भी उठ के जाएगा नहीं, जी। कितनी भी बुरी लग रही है वो बात, जी। कुछ भी खराब लगे लेकिन उठ के नहीं जाना। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि हम छोड़ के पलायन कर चले जाते हैं, जाते हम हैं, छोड़ या देते फोन हैं कि काट ठीक है, देते तुम हैं, करो जो या करना हाँ, है, जी। ऐसा सोच के हम निकल जाते हैं। तो कुछ नियम इस तरह के आप बना सकते हैं अपने घर में, आपका घर है कि नहीं जाएगा, या जैसे कि अगर बहुत गर्माहट हो गई तो कोई एक जाएगा और दोनों के लिए कॉफी बना कर ले आएगा चुपचाप, जी। या चाय बना कर ले आएगा जो जी, पसंद है, बिल्कुल, और जी। बस बैठ जाएगा, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी। जी, बिल्कुल। है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बातचीत से बात खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं बात करते करते बात बढ़ती ही रहती है। और कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, जहाँ उम्मीद भी नहीं होती है, और जो मेन मुद्दा जो होता है वो तो कहीं का कहीं वो तो खत्म ही हो जाता बिल्कुल, है। दोनों के मायके तक बात पहुंच जाती है, वहां ना पहुंचे। जी, बिल्कुल। ये आपको देखना होगा कि आपके घर में क्या स्थिति है। जी। कहीं कहीं बात करके बात खत्म होती है, कहीं कहीं बात करके नहीं खत्म होती, तो बेहतर है कि आप उसको वहीं छोड़ दें बिल्कुल। और निश्चित कर लें कि अब इस विषय पर कोई बात नहीं नहीं होगी। होगी। और किसी एक ने अगर कह दिया तो बस खत्म। तो हाँ। कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं कि कुछ लोग अपना फिक्स कर लेते हैं कि भाई अगर एक ने हाथ उठा दिया ऐसे करके, जैसे हम अपने क्लास में उठाते थे ना प्रेजेंट मैम वाला, तो अगर उसने उठा दिया तो फिर कोई नहीं बोलेगा। जी, तो
तो कुछ इस तरीके के आप नियम अपने बना सकती हैं कि हाँ, अगर हम अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, या 2 कमरे हैं तो मतलब एक एक कमरे में चले जाएंगे, या अगर आप में ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अगर सामने देखने से नाराजगी बढ़ रही है, कोई बात बढ़ रही है, तो ऐसा करें कि कोई थोड़ा वक्त दे, एक दूसरे हाँ, को वक्त दे थोड़ा, और कहे कि भाई ठीक है, हमने तुम्हारी बात सुनी, अब थोड़ा वक्त दो, मैं वापस हम बात करेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि इस माहौल में बात हो। कोई एक भी ये पहल कर सकता है कि हमें जो भी है ये समस्या है, शांत मन से हमें इसे सुलझाना है, और क्योंकि मन शांत नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे आप निश्चित कर लें, जैसे बताया, चाय बना ले कोई, या घर से कोई चाहता है कि 1 घंटे के लिए कोई घूम के आना चाहता है कि उसका मन फ्रेश हो जाए, तो उसकी भी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, एक दूसरे से तय कर ले बैठकर, दोनों की राय से एक बात निकाले कि ये करना है हमें और ये नहीं करना है। तो कुछ नियम जो होते हैं वो जिंदगी के लिए बनाने बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बात करनी है पर सामने वाला उस स्थिति में नहीं है कि वो उस बात को सुन सके। उस समय वो हो सकता है कि वो परेशान हो सकता है कि वो उस बात का कोई गलत मतलब निकाले, और अगर सामने वाला आपको ये कह दे कि नहीं हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, तो आप जिद ना करें कि नहीं नहीं मुझे तो अभी ही बात करनी है, अभी ही इसका तो निर्णय अभी लेना है मुझे। भाई, क्योंकि हमारा दिमाग कह रहा है, क्योंकि हम तो दूसरे के दिमाग का सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। जबकि बराबर हम जो कहते हैं गृहस्थी जो है 2 पहिए से चल रही है, तो दोनों पहिए को साथ साथ चलने हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक जाम हो गया तो आप कह रही नहीं हमें तो चलना है। जी। तो एक दूसरे की इज्जत करते हुए कि भाई सामने वाले का मूड कैसा है, उनका क्या उनके दिमाग में चल रहा है हम नहीं जानते हैं, तो आप उसकी मर्यादा बनाए रखें और उसी हिसाब से बातचीत करें। और कभी कभी बातचीत से बात न बने तो जैसे हमने कहा ना कि कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आए या चाय बना ले, और साथ में छोटा सा कोई गाना वगैरह चला दे तो शायद माहौल अच्छा हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ ये जो खत लिखने का सिलसिला है पता नहीं क्यों बंद हो गया रेनू जी, कितना अच्छा लगता था जब खत मिलते थे। तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे जो खत होते हैं ना, हम उनमें भी वो बात लिख सकते हैं। अगर झगड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सॉरी लिख के ही कह दो तो हंसी आ जाती है। ये बात तो है। छोटे छोटे स्माइली बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो रास्ता तो आपको तलाशना है, लेकिन फिलहाल हम गीत सुनाकर माहौल थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। जी जरूर। प्यास तू बुझाती है, पहले तू आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। तेरी यही अदा तो मुझको पसंद है। अच्छा? हाँ, मगर आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है।
अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को, ए मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है, रजामंद है मगर आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। जरूरत पड़े तो मतलब मोहब्बत बंद करनी पड़ेगी लेकिन ऐसा कभी ना कभी हो। करना पड़ता है नहीं, इसलिए बिल्कुल। बंद करते हैं ताकि मोहब्बत बढ़े, क्योंकि जब बंद हो जाती है तभी तो लगता है कि नहीं नहीं ये क्या हो गया, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं नहीं वापस शुरू कर देते हैं। अच्छा ऐसा भी है, चलिए ठीक ऐसा है, भी तो होता है। सही, ये तो सब चीजें हैं, ये बिल्कुल गणित नहीं है। बिल्कुल। हमेशा 2 दूनी 4 हो तो कभी कभी ये 2 दूनी 5 भी होता है, कभी कभी 2 दूनी 3 भी हो जाता है। जी, इसलिए तो ये- कहते हैं ना रचनात्मक तरीके से संवाद, आप बातचीत करते रहें, कभी आप फोन पर करें, कभी आप वीडियो कॉल करें, कभी आप अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड करके भेज दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना आप। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे दिन सन्नाटा खींच जाइए, कुछ जी। मत बोलिए, जी, फिर देखिए बिल्कुल। कि सामने से कुछ बात आती है कि नहीं। मतलब उसको ऐसा अहम ना बनाए, बल्कि उसको एक मजेदार तरीके से कुछ उस पे प्रयोग करें। जी। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन आप सिर्फ हर वक्त ये परीक्षा लें कि अच्छा देखते हैं आज हमारे हस्बैंड हमें याद करते हैं कि हाँ, नहीं, पति बिल्कुल। देखते हैं। अब हो सकता है कि उसी दिन वो बहुत व्यस्त हो गए और वो नहीं जी। कर पाए फोन, और शायद आपका फोन जाता तो वो उठा लेते, लेकिन फोन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, परीक्षा तो आपने रखी है उनके लिए, वो पास हो नहीं हो आप जरूर फेल हो जाएंगी या हो जाएंगे। तो मतलब इतनी छोटी सी एक दिन की किसी ऐसी परीक्षा से मतलब पास फेल न निर्धारित करें। जी, बिल्कुल। उसको बार बार प्रयास करें, और उसको अगर आपने सिर्फ मजाक के तौर पे रखा है तो एक बार फिर और प्रयास करें और उसको जी। मजा लें उसका, ना कि उसके लिए दुखी हो जाए, है ना। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और है कि ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि करें नहीं करें या एक सन्नाटा खींच लें आप, उसके लिए आपको अपने पति का जो शेड्यूल है या पत्नी का जो शेड्यूल जी। है, उनके कार्य का जो शैली है, जी। जो उनका नियम है, तरीके हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं या करती हैं, बिल्कुल। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में किस दिन हो सकता है किसी लोगों का होता है, जैसे आज बुधवार को बहुत किसी का मीटिंग होती है जी, पूरे दिन, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि आज बुधवार है उनकी मीटिंग पूरे दिन है, या टूर पर तो नहीं गए हाँ हैं। बिल्कुल, ये कभी कोई सारी फैक्ट्री चीजें- विजिट होती हाँ, है, कोई बाहर से कुछ लोग आए हुए रहते जी। हैं तो उनके कोई उनके फील्ड साथ- में होता हाँ, है। जी बिल्कुल। तो आप ये ध्यान रखें कि उनका शेड्यूल क्या है, या पहली रात को आप पूछ लें कि भाई आपकी क्या दिनचर्या है, तो उस दौरान मैं फोन ना करूं, या आपको जी। सिर्फ एक मैसेज कर कर छोड़ दूं कि अगर कोई परेशानी भी अगर होती है तो एक मैसेज कर दूं और आपको फोन ना करूं, ताकि आप मैसेज देख सके। तो जी उनके हाँ। भी ध्यान में रहता है कि चलो उन्हें भी पता होता है कि नहीं वो फोन तो नहीं करेंगे, पर कम से कम अगर कुछ हुआ तो मैसेज बीच में वो चेक कर सकते हैं, उतना वक्त होता है उनके पास। जी, तो ये आपको देखना पड़ेगा और समझना होगा कि, और वैसे ये तो हो गई कार्यालय वाली चीजें, गतिविधियां, जी। और कभी बहुत रात हो तो आप देख लें कि हाँ वो व्हाट्सएप पर है कि नहीं एक्टिव इस जी। वक्त या नहीं है, या एक आप हेलो छोड़ दीजिए, बिल्कुल। देखिए अगर जवाब आता है तब बात करें, नहीं तो अचानक बहुत रात में फोन हुआ तो घबराहट ना हो जाए। जी, इसी बिल्कुल। तरह से सुबह जो, ये तो कार्यालय की बात होती है, लेकिन जो घर के अंदर भी ये पता होना चाहिए कि कितने बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद बात करना पसंद है नहीं पसंद है, जी, है ना। और ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि वो चाय पीना चाहते हैं उसके बाद चाहते हैं कि नहीं हम आधे घंटे अखबार आराम से अकेले जी, पढ़ें, जी। और उसी वक्त हम चाहते हैं कि नहीं पूरा समय हमें दिया जाए, तो ये बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यही है कि आप पूछ लें, आप अगर सुबह बात भी अगर आपको करनी है तो 5 मिनट कर ले, ये देखने के लिए भाई सब कुछ ठीक है। जी। तो जरूरी नहीं है कि इस 5 मिनट की आप वार्तालाप को आप 15 मिनट बना दे, बस इधर उधर की बातें करें जिसका कोई मतलब ना नहीं हो, है। और सामने वाला कह रहा हो मुझे काम है, थोड़ा पेपर पढ़ लूं या थोड़ी बिल्कुल। तैयारी कर लूं ऑफिस जाने के पहले, काम के पहले, तो आप जरा पूछ लें और आप समझें इस बात जी, को, दोनों बिल्कुल। तरफ से ही ये समझने की बात है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। जी, शेड्यूल तो एक दूसरे का बिल्कुल। समझें, लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये जब हमें सब पता होता है कि कैसा किसका स्वभाव है, कैसी प्रकृति है, कैसी प्रवृत्ति है, जी। उसके बाद पता चल जाता है कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा जी है बिल्कुल। ना? कभी कभी इसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए रेणु जी की, कभी कोई हमें कोई भय है, कोई सुरक्षा है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसे अकेले ही निपट लेंगे और उसे जी। हम छुपाते रहे, नहीं नहीं क्यों सामने वाले को हम परेशान करें, वो भी तो काम में बेचारा जूझ रहा है या बेचारी जूझ रही है। तो आप जब ऐसा कुछ होता है तो आप जरूर साझा करें अपने साथी के साथ, क्या
ताकि ये जो छोटी सी जो बात है, ये जो भय है, जो आप में जो आप जो ईर्ष्या महसूस करती हैं किसी के प्रति आप करती हैं, तो आप ये ना समझे कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। बाद में ये आप अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है बिल्कुल। और फिर ये एक द्वंद चलता रहता है आपके अंदर और बाहर में। हाँ, तो मतलब जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी आपके अपने जीवन साथी के परिवार के साथ कुछ आपको जी। कुछ मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है आपको शक हो या सिर्फ ऐसे ही आप कुछ महसूस कर रही हैं गलत, जी बिल्कुल। जो आपके मन में मतलब घुटन सा महसूस होने लगता है, धीरे धीरे उलझन बढ़ती जा रही है, तो उसको स्पष्ट कर ले, बता बिल्कुल। दें कि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जी। आपको क्या लगता है। जी। तो हो सकता है कि वो स्पष्ट हो जाए, या वो सचमुच वैसा है तो चलिए उसमें जिस व्यक्ति से है उससे मिलकर बात कर लें। जी बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इन्हें छोटी ना समझें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती है, जो भय होता है, जो हम तकलीफ से जो हम गुजर रहे होते हैं, हमें जो कभी कोई बात बहुत बुरी लग जाती है पर हम नहीं कहते हैं, तो इनको आप बढ़ाएं नहीं, मन में रख के आप बात कर लें। इससे अच्छा कि बात करके उस बात को खत्म कर दें, ताकि इस बात को लेकर आप ज्यादा ना सोचें। बिल्कुल। तो जो भी सोचेगा, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसमें क्या होता है कि उलझन बढ़ती जाती है और उसका असर जाहिर है कि सिर्फ आप अकेले नहीं झेलती हैं। जी। हम लाख कहें कि हम अपनी समस्या नहीं हम अकेले निपटा लेंगे, ऐसा होता नहीं है। उसका प्रभाव घर पर आता ही है, बिल्कुल। चाहे वो पति पत्नी हो। बात फिर वही है कि आप गृहस्थी की धुरी हैं, अगर आप पुरुष हैं तो मुखिया हैं, और इस तरह से पूरा घर पे उसका वातावरण असर आता है। हाँ। जो यहाँ पर भी वाइब्स पता चलती हैं, पता चलता है कि आपका मन बोझिल है, और वो पूरे खुश घर है में कि वो नहीं, हाँ, बिल्कुल। हल्कापन जो रहता है परिवार में, वो कहीं ना कहीं खो सा जाता है। जी, तो बिल्कुल। बेहतर है कि उस हल्केपन के लिए आपका खुश रहना, दोनों का खुश रहना, दोनों का आनंद में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और बातचीत करना और हर चीज साझा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब छोटी बातें हैं कि जो शुरुआत में ही खत्म हो जाती है बातचीत करने से। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बातचीत भी करते हैं और ये सब चीजें हमारे दिमाग में जब चलती रहती है ना रेणु जी, तो हमारी बातचीत से भी पता चल जाता है कि कुछ तो बात है। क्या बोल बात कुछ है रहे हैं, हाँ, पक अंदर कुछ और हाँ रहा है, बिल्कुल, दिखा कुछ और रहे हैं। जी। तो ये सब जो चीजें होती है, फिर सामने वाले के मन में भी फिर वो भावनाएं आती रहती है, वो सोच आती रहती है, क्यों आज ऐसा उसने क्यों कहा, आज उसका मूड ऐसा क्यों था। तो आप ऐसा मौका दे ही ना बिल्कुल। आप अपने कोई सड़क साथी को। चलते आदमी नहीं है, आप घर में रहते हैं। जी, बिल्कुल। तुरंत एक दूसरे से बात करें। और ईमानदारी की जहां तक बात है, रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी है। जी। जैसे कि ईमानदारी कई तरह से होती है। एक तो ये कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे है, क्या है, कितनी तनख्वाह है, सब चीजें एक दूसरे में स्पष्ट होनी चाहिए। अगर पैसे का आप अलग अलग व्यवस्था रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात करके करें। बिल्कुल। और ईमानदारी एक बात की और भी होती है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं व्यवहार, वही सामने वाले के साथ करें। बिल्कुल। ये बेईमानी ना करें कि आप तो बहुत संवेदनशील है अपने लिए, तो भाई कि हम आए और अब आपने हमें चाय नहीं पूछा, और खुद तो वो बेचारे खाना मांग रहे हैं और हम आराम से टेलीविजन देख रहे हैं। हाँ। तो ये जो बेईमानी ही है एक तरीके की कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे प्रति सब लोग बहुत सजग रहे। जब हम दफ्तर से आए तो सब लोग तुरंत ध्यान रखे, हमें पानी पूछे, मेरे मन का खाना बनाए, और खुद जब हमारी बारी आती है तो पता लगता है कि हम उसको टाल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, दूसरे के प्रति भी आप उतने ही संवेदनशील ये ना सोचें कि वो जब हम चाहे वो रहें, पर वो जब वो चाहे तो ये हमारी मर्जी है कि हम रहे ना रहे। बिल्कुल सही बात है। ये जो उपस्थिति है वो बहुत सारी चीजों में हम अपना लोग अपना वो रखते हैं वर्चस्व कि नहीं, हमारा नहीं इस वक्त माना, नहीं है तो नहीं है। तो कुछ बड़े मतलब यूं कह सकते हैं कि बड़े दृढ़ होकर अपने दावे करते हैं कि नहीं हम तो ऐसा ही नहीं, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है। तो अगर आपका स्वभाव है तो सामने वाले का भी स्वभाव है, उसकी अपनी एक पहचान है, वो भी एक आप समझें और जिसे जाने और पहचाने कि वो क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं। और वो भी अगर आपसे कुछ कह रहे कि ऐसा करें या ना करें, तो आप समझे वो क्यों कह रहे हैं, आपके भले के लिए ही कह रहे होंगे। तो ये ईमानदारी जो व्यवहार में है, एक दूसरे को समझने में, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बराबर सभी यही कहते हैं कि हम वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं। जी। तो ये बात तो है। बिल्कुल। और उम्मीद की जब बात आती है तो एक बात वो भी रेणु जी मैं कहना चाहूंगी, कभी कभी होता है कि हम रात को कहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, होता है कि हम कभी दोस्तों के साथ रह भी जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है, मुझे लगता है एक दूसरे को बता देना चाहिए, क्योंकि हम दूर हैं। तो आप बता दें कि नहीं हम रात को जा रहे हैं, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, या पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप बता के रखें कि आप किसके साथ जा रहे हैं, ताकि सामने वाले को पता रहे कि अगर कोई मुसीबत भी हो जाए तो आप पता कर सकते हैं कि भाई आप किसी के साथ थी। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, तो आप वो सामने वाला इंसान जो दूर बैठा है वो आपकी मदद कैसे करेगा। तो अगर आप उसे बता कर रखेंगे कि हाँ आप इस समय पर या रात को देर से आ रही हैं, या जा रही हैं, या जा रहे हैं, तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपको वो कांटेक्ट कर सके या पता कर सके कि आप ठीक हैं या नहीं। ये बात तो है, लेकिन सामान्य तौर पर दिन में भी आपका जो मूवमेंट है
ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी सखियां ही बताकर जाएं अपने पति को, बल्कि नहीं, दोनों, पुरुषों की भी बिल्कुल। ये जिम्मेदारी है कि वो जी। दिन में भी अगर कहीं जाते हैं थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए, अपना जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उससे अलग हटकर कहीं जा रहे हैं, भले ही 4 घंटे के लिए शहर से बाहर जा रहे जी। हैं, दिन में ही जा रहे हैं, तो भी बता कर जाएं। हाँ। क्योंकि ये बात कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती जी, है। वही। क्योंकि अगर किसी इत्तेफाक, दुनिया बहुत छोटी है, ऐसे जी। मौके पर खास तौर से पता चलता है कि दुनिया बहुत छोटी है, निश्चित अगर आप बिना बताए जाएंगे तो कोई ना जी। कोई जरूर मिलेगा जो आपकी पत्नी को बता देगा कि बिल्कुल। भाई फला जगह तुम्हारे मियाँ जी घूम रहे थे, हाँ जी। बस वहां तो लग गई आग। तो भाई इस हाँ। तरीके की चिंगारी को मौका न दें कि उस पर जी। हवा लगे और वो फिर भड़क उठे। जी बिल्कुल। तो इससे बहुत आसान है कि ये भी नहीं कि आपको फोन करके बताना, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भी अगर आप कर देंगे जी। कि नहीं भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे काम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल। तो क्या सामने वाले को भी संतुष्टि रहती कि नहीं सब ठीक है। जी। तो इसका भी आप ध्यान रखें। ध्यान तो रखना चाहिए। इस तरह से ये जो बात है वो इसीलिए ऐसी है कि ऐसे ये लगता है कि हम संपर्क में हैं। जी। हमें पता है हर वक्त कि किसी ने भी बताया बड़ा मजा लेने के लिए, अच्छा है फलाने, हाँ। नहीं तो आप बड़े आश्वस्त होकर आप कह सकते हैं हमें पता है। हाँ जी तो बिल्कुल। भाई ये सारी या और चीजें- अगर आपको नहीं भी पता है तो सामने वाले के सामने आप ये नहीं कहिए अच्छा ऐसा हुआ था, हमें तो नहीं बताया। नहीं बोलेंगे नहीं है, बस हो सकता है कि मैं बिजी था, या हो सकता है कि वो बताना भूल गई है, हमारी शाम को बात होगी तो जरूर बता देगी, इसमें जी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सामने वाले को भी ये आपके संबंध में घुसने का मौका बिल्कुल भी बिल्कुल ना न दें। लेकिन फिलहाल तो हम इस गाने को यहाँ पर जी। चलाने का मौका ढूंढ लेते हैं। जी जरूर, मिल गया मौका। जी। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। हाँ, ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयाँ बज गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है।
इत्तेफाक है। कह डाली इतनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली इतनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, इत्तेफाक से भी और कुछ अपने मेहनत से भी और प्यार से भी। बिल्कुल, तो ऐसा इत्तेफाक तो होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और पहली बात तो हम यही कहेंगे कि हम लोग यही जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसे यही कहना चाहते हैं कि दूरियां बनी न रहें। जी दूरियां जरूर मतलब यूं कह सकते हैं कि रोड की बनी रहे, सड़क की बनी रहे, लेकिन मन की दूरी न बनी रहे। वैसे तो घर के अंदर कहते हैं कि दीवारें तो यूं ही बदनाम है, एक कमरे में रहते हुए भी लोग अलग अलग रहते हैं। जी बिल्कुल। तो वही मैं इसलिए जब हम दूरियां की हम क्यों बात करें, हम तो नजदीकियों की ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है आप नजदीक बिल्कुल रह सकते हैं, आप वीडियो कॉल करें। मुझे लगता है कि आप अगर शॉपिंग भी करना चाहें, आप ये ना सोचें मैं अकेली जा रही हूँ, क्यों करना अकेले। आप वीडियो कॉल करें, आप बताएं देखिए मैं तुम आपके लिए ये खरीद रही हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूँ, आप वो भी कर सकती है, क्यों। और एक साथ मुझे लगता है आप वीडियो कॉल कर रही है तो चलो दोनों सैर पर चलते हैं, तो दोनों का फोन ऑन है और आप दोनों सैर कर रहे हैं और बातें भी किए जा रहे हैं। शहर में अपनी जगह में, पार्क में है या कोई ऐसे मॉल में है जो आपकी रुचि है, आप वहां जा सकते हैं। जी और बिल्कुल। इस तरह से कुछ नए नए प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक दूसरे के लिए उपहार खरीदें। आप बताएं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूँ, ये तुम्हें कलर पसंद है या नहीं पसंद है। और नहीं भी अगर बताना है तो आप इतनी तो आप सस्पेंस रख सकते हैं कि देखो आज मैं जा रहा हूँ, कुछ खरीदने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो सामने वाले के मन में भी उत्साह रहता है, अरे आज तो मेरे लिए शॉपिंग करने गए हैं, पता नहीं क्या खरीद कर लाएंगे। जिज्ञासा बनी रहती है। जी इस तरह से और बढ़ती रहती है, और वो जो ललक रहती है वो बहुत अलग ढंग की होती है। जी जाहिर है कि मिलने का मजा कुछ और है, लेकिन अगर इस तरह से जब चीजें हैं कि कुछ गिफ्ट मिले, कुछ ऐसा हो, क्योंकि नयापन जिंदगी में हर कोई चाहता है। एक रास्ता जब होती है तो हम सब परेशान होते हैं, जी। खान पान हो या पहनावे में हो या बातचीत में हो। तो कुछ इस तरह से करें, कोशिश करें, कुछ नए नए ढंग से प्रयोग करें। जैसे पहले भी कहा था कि चिट्ठी लिख सकते हैं बिल्कुल। और अपना ऑडियो भेज सकते हैं, कुछ छोटी सी क्लिप बनाकर आप भेज सकते हैं। 3-4 अपने पुराने फोटो निकाल के आप उसका कोलाज या एनिमेशन जैसे आजकल फोन में उपलब्ध है, वो बहुत कुछ बनाकर कर आप रहे हैं भेज आजकल। सकते तो हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें आप खुद कर सकते हैं। तो और सामान्य फोन में भी आप छोटे छोटे 4-5 फोटो लेके कोलाज बना सकते हैं। जी बिल्कुल, एक साथ उसको रख के और पोस्ट कर सकती हैं। और जो सामान्य तौर पर और पीछे गाना भी चला सकती हैं साथ साथ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब पहली बात तो ये कि जब आप ये करते हैं तो पहले अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, फिर क्या क्या उसमें ढूंढें, क्या क्या चीजें उसमें सेलेक्ट करके रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो और हमारा जो संबंध को और प्रगाढ़ करती हैं और पास ले जाती हैं। जी। और रेनू जी कुछ ऐसी बातें कि कभी कभी हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, काम के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। मुझे लगता है कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो सकता है आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो, ऐसा कोई आपने वीडियो देखा हो, या कोई आपने कोई संगीत सुना हो, कोई नया गाना सुना हो, या कोई समाचार सुना हो, तो जब आप बात करें तो इन सब चीजों के बारे में भी बात करें, चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ हट के हम बात करें, सिर्फ हम अपने घरेलू ही बातें हम क्यों करें। तो ऐसी भी चर्चा होनी चाहिए, तो एक नयापन रहता है जब भी हम बात करते हैं। तो मतलब घरेलू से मतलब वैसे तो ये सारी चीजें भी घरेलू हैं, लेकिन घरेलू से मतलब ये बिल्कुल बस वही नहीं किया अच्छा तो आलू के संग गोभी की सब्जी बनाई थी कि बैगन आलू बनाया था कि टमाटर डाल के बनाया या नहीं बनाया। बिल्कुल। तो अब भी ठीक है जो चीज खाने की है। और एक तो खास बात एक चीज और
और हम कहना चाहते हैं, जो अभी याद आई, कि ये बड़ा मुश्किल है कि जैसे अगर आपके पति को आलू का पराठा पसंद है जी। और आपने बना लिया, तो अब आप उनको बता भी रही हैं और आंसू भी बहा रही हैं। हाँ, ये कि बहुत अरे आज गलत तो है। आलू का पराठा बनाया, बहुत याद आ रही है। भाई जी, कृपया ये ना करें। ताकि आपके तो आंसू बह रहे हैं और उनकी लाट टपक रही है वहां पे। हाँ, और जाहिर है कि उनके भी आंसू बहेंगे, फिर वो जो जी। खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तो भाई बिल्कुल। जब जो चीज आप नहीं कर सकते जी। उन्हें साझा न करें, हाँ और जी। इस तरह से तकलीफ हो सकता है बढ़ेगी, जी। तो न बढ़ाएं, क्योंकि हाँ। ऐसे में होता क्या है कि वो आ नहीं सकते, आप बिल्कुल। पहुंचा नहीं सकती। तो बेहतर है कि इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया हाँ, जाए। कभी कभी कह सकती है, पर हमेशा ना कहे ये कि सब हमें। फिर तो वो शौक और चंचलता वाली बात है, थोड़ी सी जी। छेड़छाड़ वाली बात है, उसका जी, मजा आप बिल्कुल। जरूर लें। जी, बिल्कुल। और वो हमें न बताएं तो भी चलेगा। हाँ। और फिर जब आप बातें करते हैं और जी। जब ऐसी जब नए नए विषयों पर आप बात करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत प्लानिंग भी कर ली कि अब हम कब मिल रहे हैं दोबारा। जी, बिल्कुल सही तो कभी बात कभी है। होता है कि हम काम के सिलसिले में कभी दौरे पर जाते हैं या कभी, तो उसमें से अगर हो सके आप छुट्टी मांग ले कि चलो एक दिन में, अगर उसी तरफ अगर आपका घर आता है, उसी शहर की तरफ अगर आपका घर आता है, तो आप वो पूछ लें और थोड़ी परमिशन ले लें कि नहीं चलो मैं एक दिन मिलकर आ जाता हूँ या मिलकर आ जाती हूँ। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटे जो मौके मिलते हैं उन्हें आप हाथ से जाया ना करें। उनको बिल्कुल जाया ना करें, और बल्कि ऐसे तलाशें जी और है। कुछ इस तरह से प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट कुछ इस तरह से करें कि बीच बीच में मौके निकाल लें, कभी कभी सरप्राइज दे दें अपने पत्नी को या पति जी। को, और उसका मजा अलग होता है। अगर बच्चे हैं तो उनको भी बड़ा मजा आता है कि अचानक से पापा आ गए। जी, तो बिल्कुल। वो तलाशें, या कहीं पता चल जाए कि आसपास के किसी शहर में आपकी पत्नी या पति आ रहे हैं, तो आप चले जाएं वहां थोड़ा प्रयास करके। बिल्कुल। और तो आप वहां लक्ष्य पर- रखें कि भाई हमें कब तक ये चलाना है, कब तक दूर रहना है, हमें कब वापस कब साथ में रहना है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी जिंदगी इस तरह निकाले जी। काम के चक्कर में। आप हमेशा ये सोचे कि नहीं, हमें आगे जाकर के साथ में ही रहना है। और बिल्कुल। सबसे जरूरी बात कि हमें पॉजिटिव, सकारात्मक रहना है, कि हम पॉजिटिव रहें अपने इस रिश्ते के बारे में। जी हाँ, और जब सकारात्मक सोच रहेगी, जी। तो कभी कभी हमें लगता है, जो जैसे पहले ही कहा कि उम्मीद तो सिर्फ जो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जी। उन पर भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम अपने एम्बिशंस और अपने सपने पूरे करने के लिए हम दूर दूर हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने चुना है, अपने साथी को चुना है, तो साथ रहने के लिए चुना है, बिल्कुल। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं और चुना उसके है। साथ साथ अगर आपके बच्चे हो गए हैं, तब तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को अगर आप देखेंगी तो बहुत बात की भी बात है। सभी ये कहते हैं कि बच्चों को माता और पिता दोनों की सख्त जरूरत होती है। तो उनको वो जो उनका जो सुनहरा अवसर उनको मिला है, उसको जाया ना करें, तो उनको उनके साथ रहने दें। जी, बिल्कुल। और सुनाते हैं आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो, हो, हो। ये तेरा ख्याल है, करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ
बिल्कुल एक दूसरे को खफा ना करें, खुश रहें और एक दूसरे की मुसीबतों को, समस्याओं को आप साझा करते रहें। बिल्कुल जी। सामंजस्य का नाम ही जिंदगी है। और इसी के साथ आज सखी सहेली खत्म करने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और मनीषा भटनागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली